हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों, जवाब नहीं आ रहा है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो आप बोलने में इतना टाइम कैसे लगाते हो? गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है कामचोर। सभी बच्चे अपने साथ अपनी पुस्तक ले लीजिए। इससे पहले जो है हम 9 पाठ जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, उनके प्रश्न उत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था सभी बच्चों ने किया होगा। हाँ बोलिए, थोड़ा जल्दी जवाब दिया कीजिए, 8th क्लास वाले बच्चे कम बोलते हैं। यस, ठीक। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 10 और पाठ का इसका नाम है, शीर्षक है क्या है, कामचोर। क्या नाम है इसका? कामचोर। और इसके लेखक हैं, हाँ लेखक कौन है इसके? इस्मत चुगताई। और इस्मत। हाँ, इस्मत चुगताई ये लेखक है इसके। तो बच्चों पहले मैं संक्षेप में जो है पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको इस पाठ के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा परिचय इसका दे देती हूँ और इसके द्वारा जो है लेखक का लिखने का क्या उद्देश्य है, क्या सीख जो है इस पाठ के द्वारा लेखक देना चाहते हैं, ये सुन लीजिए। तो कामचोर जैसा कि इसका शीर्षक है उसी से हमें पता चल रहा है। तो इस पाठ में आप ऐसे बच्चों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे क्या है, बहुत ही अमीर घर में जिनका जन्म हुआ, बहुत ही धनी घर में उनका जन्म हुआ। तो सारे काम उनके क्या है, उन बच्चों के नौकर चाकर किया करते, इसलिए उन बच्चों ने कभी कुछ काम उनको, और दूसरा जो है उन बच्चों ने कभी कोई काम करना सीखा ही नहीं। तो इसमें जो है उनके माता पिता का भी योगदान था कि उनको भी बचपन से वो चाहते तो अपने बच्चों को बचपन से काम करना सिखाते, तो थोड़े थोड़े क्या सीख जाते बच्चे, धीरे धीरे सीखते। तो और एकदम से उनको यदि काम करने को कहा जाए तो वो सीख नहीं पाते जल्दी से। तो इसमें ऐसे ही बच्चों के एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें बच्चे रहते हैं और वो बच्चे जो है खुद कभी अपने हाथ से गिलास से पानी लेकर भी नहीं पीते थे, सारा काम उनका नौकर किया करते थे। इसलिए वो बच्चों को काम करने की आदत ही नहीं पड़ी, वो काम जो है अपने छोटे छोटे काम भी हुआ बच्चे अपना नहीं सीख पाए थे। और अंत में जब उनसे कहा गया, बच्चों से काम करने के लिए, जब काफी बड़े हो गए थे बच्चे तो उनसे काम करने के लिए कहा गया, तो फिर उनकी कैसी स्थिति हुई, तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति उनकी हो जाती है। तो इस कहानी को जो लिखने का उद्देश्य है, इस पाठ में जो है, इस पाठ को लिखने का जो उद्देश्य है लेखक का यही है कि बच्चों को क्या है, बचपन से ही छोटे छोटे काम जो है उनकी उम्र के अनुसार जैसा वो कर सके आसानी से, ऐसे काम उनको बचपन से ही सिखाने चाहिए, उनके माता पिता को भी और बच्चों को भी सीखने चाहिए, ताकि बड़े होकर क्या है उनको परेशानी ना हो। तो इस पाठ के द्वारा यही, इस पाठ में संदेश निहित है के द्वारा, है ना, कि बच्चों को क्या है, छोटे छोटे घर के काम जो हैं, अपने खुद के काम, घर के छोटे छोटे काम, तो वो सीखने चाहिए बचपन से। यदि सीखेंगे तो आगे चलकर उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। और अचानक से वो काम करने बैठते हैं तो अचानक से एक दो दिन में तो सीख नहीं सकते, फिर उनको परेशानी होती। तो आगे जो विस्तार से आप इस पाठ को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम पाठ प्रारंभ करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं की। तो यहाँ पर जो है पाठ की शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। तो इनके कोई जो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होंगे या इनके जो पिता भी हो सकते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बड़ी देर के बाद जो संयुक्त परिवार में ये काफी बहस हुई, वाद विवाद जो घर के बड़े सदस्य थे उनके बीच, और काफी वाद विवाद होने के बाद ये तय किया गया क्या, कि जो घर के नौकर हैं उनको बिल्कुल निकाल देंगे, उनसे अब कोई काम नहीं करवाएंगे। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के, आखिर ये मोटे मोटे जो है यहाँ पर आया है उन घर के बच्चों के लिए आ रहा है। ये जो बच्चे हैं घर में खा खा कर क्या है, केवल काम तो कुछ करते नहीं है और
मोटे हुए जा रहे हो। किस काम के, अर्थात कुछ भी काम नहीं करते, हिलकर पानी भी नहीं पीते। अब यहाँ पर बताया गया है हिलकर पानी भी नहीं पीते, तो क्या मतलब है कि खुद जाकर अपने हाथ से जो है एक गिलास पानी भी ये लेकर नहीं पीते। तो ऐसे बच्चे थे। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। तो अभी जो बच्चे हैं तो इनको क्या है, बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर नहीं थे। तो ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। फिर उनको घर के किसी सदस्य द्वारा ही कहा जा रहा है, जो बड़े सदस्य उनके द्वारा, कि तुम लोग इतने सारे हो और कुछ भी काम नहीं करते हो घर में, और केवल सारे दिन क्या है खेलते रहते हो, शरारतें करते रहते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब आखिर जो है बच्चे, उनमें उनको विचार आता है, उनके मन में भी ये विचार आता है कि आखिर हम भी इतने बड़े हो गए, छोटे बच्चे तो रहे नहीं, बहुत छोटे बच्चे नहीं है, और हम भी आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। यदि हिलकर पानी पी लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये कौन सा बड़ा काम है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद जाकर हिल हिलाकर पानी पियेंगे, अर्थात खुद जाएंगे और खुद अपना जो है गिलास या बर्तन जो भी ले जाएंगे वहां से, और उसमें खुद पानी लाएंगे और खुद ही अपने हाथों से पानी लेकर पियेंगे। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की ये बात की जा रही है, संयुक्त परिवार की कहानी है, तो वहां पर संयुक्त परिवार होने की वजह से बहुत सारे बच्चे होंगे। तो चित्र में भी आप, पुस्तक में भी एक चित्र दिखाया गया, उसमें भी आप देख सकते हैं, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। जब बच्चे सारे क्या है, उनको तरीका पता ही नहीं था, वो कैसे उनको पानी पीने का भी कैसे जाएंगे। तो सारे बच्चे एक साथ गए होंगे पानी पीने के लिए। अब सारे एक साथ जाएंगे तो फिर बच्चे ही हैं, फिर उनमें आपस में एक दूसरे को धक्का मारेंगे, फिर झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें कहा है हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। ये बात यहाँ पर आ रही है कि सब एक साथ गए होंगे, फिर सबको जगह नहीं मिली होगी और फिर एक दूसरे को धक्का मारने लगे। और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए और सह जाए। अब बच्चे हैं आपस में, एक बच्चे ने धक्का मारा तो दूसरा बच्चा भी उसको धक्का मारेगा। तो ये बच्चे जो है आपस में किसी से दबने वाले नहीं थे, और यदि कोई धक्का मारेगा तो वो भी चुप रहने वाले नहीं थे, ऐसे बच्चे भी नहीं थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब सारे बच्चे घर के एक साथ गए पानी पीने के लिए, तो जहां पर पानी के मटके रखे थे वहां पर क्या हालत हुई। अब स्थिति देखिए कैसी होती है। तो घमासान युद्ध हो गया, अर्थात बच्चों में जो है झगड़ा प्रारंभ हो गया। और सुराइयां, जो पानी पीने का जो मटके, सुराइयां जो थी, वो क्या है, झगड़ा हुआ उनमें, और झगड़े के कारण वो उनको भी धक्का लग गया। तो सुराइयां भी उन्होंने लुढ़का दी, मटके भी इधर उधर उन्होंने क्या है लुढ़क गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो स्थिति जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं, चित्र में भी बताया गया है। तो बच्चे क्या है, उनको ये पता ही नहीं था। यदि उनको पहले से तरीका पता होता काम करने का, बचपन से थोड़ा थोड़ा सीखते रहते, तो उसमें झगड़ा नहीं होता, सब जाते। दो बच्चे गए एक साथ, दो ने पी लिया, फिर दूसरों का इंतजार करते हुए आने के बाद, लेकिन नहीं, सब एक साथ गए और फिर उनमें झगड़ा प्रारंभ हो गया। और उस झगड़े में जो पानी के पात्र जो रखे हुए थे, मटकियां जिनमें पानी रखा था, सुराही थी, सब वो भी उन्होंने तोड़ फोड़ वहां पर कर दी। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जब उनकी अम्मा ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया कि बच्चे क्या है खुद पानी पीने गए, और पानी पीने के बजाय क्या है, क्या किया, झगड़ा प्रारंभ हो गया और सारे मटके और सुराइयां भी इन्होंने उनको भी फोड़ दिया। उनकी अम्मा को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगी कि ये क्या काम करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनके बच्चों के जो पिता थे अब्बा, तो वो कहते हैं कि करेंगे कैसे नहीं। उनकी माँ ने कहा कि ये ऐसे बच्चे कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं, काम तो ये करेंगे, कैसे नहीं करेंगे मैं भी देखता हूँ। और फिर एक घर का जो है आदेश उनके मुखिया ने निकाल दिया कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा यदि काम नहीं करेगा तो उसको रात्रि का भोजन जो है नहीं मिलेगा। तो ये जो है आदेश जारी हो गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। फिर जो बच्चे हैं, जब बच्चों ने सुना कि रात में यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनको रात का भोजन भी नहीं मिलेगा, तो वो चिंतित हो गए और वो कहने लगे हम काम करने को तैयार हैं। सभी बच्चे थे अपने पिता से कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, आप हमें बस काम बता दें। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो गई है,
आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी दी जाएगी। आगे जो है बच्चों घर के मुखिया जो है वो क्या कहते हैं फिर कि बहुत से काम है घर में, क्या है काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम है। जैसे मिसाल के लिया था तो उदाहरण के लिए, जैसे ये दरी जो है घर में ये कितनी गंदी हो रही है, और आंगन में भी बहुत कूड़ा कचरा जमा हुआ है, जो पेड़ है पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी देना है, और ये काम क्या है आपसे मुफ्त में, फ्री में नहीं करवाए जाएंगे, मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे। इन सब के लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी मतलब जानते हैं ना, यदि ये काम करोगे तो उनके जो है घर के जो मुखिया थे वो कह रहे हैं कि यदि तुम ये काम अच्छे से करोगे तो तुम्हें तनख्वाह भी दी जाएगी, अर्थात तुम्हें पैसे भी मिलेंगे काम के बदले। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, जैसे मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो उनके जो अब्बा मियाँ थे अर्थात उनके जो पिता थे, उन्होंने और भी कुछ काम बच्चों को बताए और दूसरे कामों का भी उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया उनको। जैसे माली है घर में, माली रखा है, वो पेड़ पौधों की देखभाल करता है तो उसे भी हम तनख्वाह देते हैं। इसलिए यदि सब बच्चे मिलकर ये काम कर देंगे माली की जगह तो इनको भी हम पैसे दे देंगे। ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। लेकिन बच्चों की जो अम्मा थी माँ को जानती थी ये बच्चे जो है, क्योंकि वो पहले देख चुकी थी कि पानी पीने गए सारे बच्चे और पानी पीने की जगह पर मटके सुराइयां सब इन्होंने फोड़ दी और झगड़ा किया आपस में, उनके झगड़े फिर आपस में उनके कपड़े भी गीले हो गए। तो उनकी माँ जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं अर्थात ईश्वर के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। यदि बच्चों को ये काम सौंप दिया गया पेड़ पौधों में पानी देने का तो क्या होगा, ये काम तो ढंग से करेंगे नहीं बल्कि उल्टा काम और फैला देंगे, और क्या होगा कि पूरे घर में बाढ़ ही आ जाएगी, पानी पानी दिखेगा पूरे घर में। अम्मा ने याचना की, अम्मा ने प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, लेकिन फिर भी पैसों का जो लालच था बच्चों को, जब बच्चों ने सुना कि नहीं पैसे उनको काम के बदले तनख्वाह दी जाएगी, पैसे मिलेंगे, तो पैसों का जो लालच था उसके सपने वो देखते, लालच के कारण वो काम करने को बच्चे तैयार हो जाते। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो एक दिन क्या होता है, जो फर्श की दरी थी उस पर क्या है बहुत से बच्चे एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब जुट जाते हैं और चारों ओर से एक एक कोने को सब बच्चे जो है पकड़ लेते हैं और पकड़कर फिर उसे क्या झटकना प्रारंभ करते हैं। और कुछ दो चार ने क्या किया, लकड़ियां ली और उसको जोर जोर से मारने लगे, धुआंधार उसकी पिटाई कर दी, मतलब लगातार वो डंडे से जो है लकड़ी के डंडे से मारे जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जब उसको दरी को मारेंगे तो क्या होगा, जैसे धूल मिट्टी जो भी थी वो पूरे घर में वो उड़ने लगी, सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो बच्चे तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों को काम करने का तरीका ही पता नहीं था। तो सारा घर जब दरी पर जो है दरी को बच्चों ने पकड़ा चारों तरफ से, और कुछ तो उसको क्या है चारों कोने से झलकारने लगे, और कुछ बच्चे जो है वो एक लकड़ी का डंडा लेकर उसकी धुआंधार उन्होंने कुटाई शुरू कर दी। तो क्या हुआ, जब उन्होंने धुआंधार पिटाई उसकी शुरू की दरी की तो पूरे घर में धूल ही धूल छा गई, और जब वो धूल जो उड़ रही थी उसके कारण सभी बच्चे खांसने भी लगे, और खांसने भी क्या बहुत ज्यादा, सभी को खांसी आने लगी, और सारी धूल जो दरी फर्श पर थी वो क्या है वो सबके सिरों पर जम गई। जो सारे बच्चे थे उनके शरीर पर सिर पर बालों में सब वो मिट्टी जो है धूल थी वो जमा हो गई, और नाकों और आंखों में भी घुस गई सारे बच्चों के, सबका बुरा हाल हो गया। सारे बच्चे जो है सब बहुत परेशान हो गए। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। फिर उनकी माँ को या घर के किसी बड़े सदस्यों को पता चला होगा तो उन्होंने क्या किया, तुरंत बच्चों को वहां से निकालकर जो है आंगन में बच्चों को निकाला, और फिर वहां जब बच्चे आ गए तो उन्होंने फिर आगे अगला काम कौन सा करने का निश्चय किया, उन्होंने अगला काम उन्होंने निश्चय किया कि हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, कि झाड़ू लगाने का उन्होंने जो है वो काम करने को अब तैयार थे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए।
जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। तो अब क्या हुआ, झाड़ू क्योंकि एक थी, तो घर में एक ही झाड़ू थी उनके, और तनख्वाह लेने का जो लालच था, तनख्वाह का लालच सभी बच्चों को था, और बच्चे भी संख्या में, संयुक्त परिवार था तो अधिक थे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्षण भर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कैसे उड़ गए, देखिए, जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टूटने लगे तो बस हो चुका काम। अब क्या हुआ, एक ही झाड़ू थी घर में, सारे बच्चे उस पर टूट पड़े। तो सारे बच्चे जो है उसको, यदि टूट पड़े एक साथ, और टूटने के बाद जो है कुछ, जो झाड़ू की जितनी भी सीखें थी, तो इतने सारे बच्चे होने के कारण यदि 8-10 बच्चे एक साथ एक झाड़ू पर टूटेंगे तो सब उसको लेना चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ सीखें किसी के हाथ में आई, 8-10 किसी बच्चे के, 8-10 किसी के, ऐसे जो है क्षण भर में ही वो झाड़ू का भी क्या है, वो भी उसके पुर्जे पुर्जे उड़ गए। और जितनी सीख जिसके हाथ में आई, बच्चों ने क्या किया, उन्हीं से उन्होंने झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब उनकी अम्मा ने देखा तो अम्मा ने तो अपना सिर पकड़ लिया, अपना सिर एकदम पकड़ लिया, और वो परेशान हो गई और कहने लगी कि भाई ये ऐसे यदि काम करेंगे तो क्या होगा, ये तो काम करने की बजाय और मुसीबत बढ़ा दे रहे हैं और काम को ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो फिर उनके जो पिताजी थे वो कहने लगे कि जरा जरा सी यदि बात पर हमें टोका जाएगा, बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर तो काम हो चुका था, ऐसे तो काम नहीं होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। तो फिर बच्चों ने सुना होगा, उनके मन में विचार आया होगा कहीं से कि असल में क्या है, झाड़ू देने से पहले हमें क्या करना चाहिए था, जो दरी है उस पर थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए था। तो ये जैसे ही ख्याल आया, विचार आया उनके मन में, तुरंत उन्होंने दरी पर पानी छिड़का। और एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, अर्थात धूल से भरी हुई थी वो दरी, लेकिन पानी जब उस पर, तो इतने सारे बच्चे एक साथ पानी डालेंगे तो क्या होगा, छिड़का तो नहीं उन्होंने, 8-10 बच्चे सब एक साथ पानी डालने लगे, तो पानी पड़ते ही सारी धूल जो थी वो क्या है, वो कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया। जब आंगन में भी सारी जो है उस धूल में, जब धूल भरी दरी पर जब उन्होंने पानी डाला तो सारा कीचड़ जो है, धूल वो कीचड़ बन चुका था, जो सारी धूल थी वो। और अब सब बच्चे जो है आंगन में थे इससे पहले तो, लेकिन अब उनको आंगन से भी वहां से निकाल दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, लेकिन अब क्या निश्चय किया गया कि अब जो उनके जो बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, अब उनको पानी देने का काम करेंगे बच्चे। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। इन्हें ये भी चीजें ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही नहीं था। तो इससे तो लग रहा है कि 8-10 से भी ज्यादा बच्चे होंगे उनके घर में। तो बस क्या हुआ, जब बच्चों ने ये निश्चय किया आगे, अब आगे अगला काम उनको कौन सा करना है, पेड़ों में पानी देने का काम उनको करना था। तो क्या किया उन्होंने, घर के सारे बाल्टियां, जब बच्चों को पानी देने के लिए विचार आया तो उनको पता चला कि पानी तो किसी पात्र से ही देंगे, तो उन्होंने बाल्टियां ली, लोटे लिए, तसले, भगोने, पतीलियां, जो भी मिला सब बच्चों ने ले लिए। और इतना लेने के बाद फिर बाकी जो बच्चे बचे हुए थे उनको यदि कुछ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, जिन्हें ये चीजें नहीं मिल पाई थी, वे कटोरे, गिलास, डोंगे, ये उनके हिस्से में आए और ये सब उन्होंने ले लिया और वो पानी देने के लिए तैयार था। अब सब लोग नल पर टूट पड़े और सारे बर्तन लेकर जो है सब नल के पास गए। तो वहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। फिर वहां जाकर भी फिर सबका झगड़ा प्रारंभ हो गया, तो इतने सारे बच्चे। और वहां भी इनमें झगड़ा कैसा हुआ कि किसी आपस में एक दूसरे को धक्का मारना और झगड़ा करने के चक्कर में एक भी बूंद किसी भी बच्चे के बर्तन में जो है पानी नहीं ले पाए। वो ठूसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के चले, फिर कुएं और उसके बाद बर्तन। तो फिर वहां भी क्या हुआ, उनमें सब में जब पानी नहीं भर पा रहे थे बच्चे, तो क्या है फिर वहां पे झगड़ा हो जाता है। कोई किसी की बाल्टी के ऊपर पतीला लगाकर नल से पहले पानी भर रहा था, सारा था, कोई पतीले के ऊपर लोटा, भगोने, तो सब बच्चे आपस में ही झगड़ने लगे। इंतजार किसी ने नहीं किया, न धैर्य रखा आपस में, और सब फिर उनमें जब पानी नहीं भर पाए तो आपस में एक दूसरे को धक्का मारा, फिर उनका झगड़ा प्रारंभ हो गया। तो फिर धक्के चले, फिर कोहनियों से भी मार रहे, फिर उसके बाद बर्तनों से उनमें मारपीट शुरू हो गई।
फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक अर्थात सेना, कुमुक अर्थ होता है सेना। फौज मैदान में हथियार फेंक कर दिखा गया। तो इसमें आगे बताया गया है कि उनके जो घर के जितने भी सदस्य थे, बड़े देखे भाई, उनके बहन, मामू, मौसियां, फूफी, सब जो है सब एक साथ इकट्ठे होके आए, लेकिन वो भी बच्चों के झगड़े को क्या है नहीं रोक पाए। उन्होंने प्रयास किया लेकिन बच्चों के झगड़े के बीच में वो भी अपने हथियार डालकर भाग गए वहां से परेशान होकर। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। और इससे क्या हुआ, वो काम तो हुआ नहीं उनका, और उल्टा घर वालों के लिए और मुसीबत उन्होंने बढ़ा दी, और काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ा देखो, जैसे जब इस झगड़े में क्या हुआ, एक दूसरे को मार रहे थे वहां पर, तो कुछ बच्चे कीचड़ में भी उनके कपड़े खराब हो गए, और कपड़े खराब होने के बाद अब उनको नहलवाना भी था, तो इसलिए नहलवा कर कपड़े बदलवाने के लिए जो उनके घर में उस समय जितने नौकर मौजूद थे वो भी कम पड़ गए। पास के बंगलों से नौकर आए और आना 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए। तो इस समय की बात है जब 4 आने 25 पैसे 50 पैसे रुपए जो है 50 पैसे और 25 पैसे जो है चला करते थे। तो क्या हुआ उस समय फिर, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए और घर के जो नौकर थे वो कम थे उनकी संख्या, तो उनको नहलावा नहीं सकते थे, इसलिए पास के जो बंगले थे उनके वहां से और नौकर जो काम करते थे उनके उन नौकरों को बुलवाया गया, और एक बच्चे के लिए 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उनको उनके घर वालों को देना पड़ा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। तो सब बच्चों ने क्या है, अब वो समझ चुके थे, अब उनको समझ में आ गया था कि हमसे ये सफाई का काम हम नहीं कर सकते इसको, और ना ही हम पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये काम जो है 2-4 काम तो उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। फिर आगे देखिए, फिर उनके मन में विचार आता है कि चलो ये काम तो हम नहीं कर पाए, ये काम तो हमने बिगाड़ दिए, लेकिन अब आगे कम से कम जो मुर्गियां हैं, उनके घर में जो मुर्गियां थी उनको ही हम बंद कर दे, ये काम कर सकते हैं। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। तो शाम के समय जैसे ही बच्चों के हाथ में देखा उन्होंने, वहां घर में देखा, जो बांस छड़ी या कुछ भी ऐसी वस्तु उनके हाथ में पड़ी, उसको लेकर वो मुर्गियों के पीछे लग गए और उनको क्या है हाँकने लगे। तो ये काम का भी उनको पहले अनुभव नहीं था, तो वो अपने तरीके से इस काम को कर रहे थे। तो मुर्गियों को हाँकने लगे और उनसे कहने लगे चल दड़बे दड़बे। तो मुर्गियों का जो उनको जो दड़बा होता है वहां उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी की वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। लेकिन अब भी जो है उनका काम बिगड़ गया था, मुर्गियों का जो देखभाल का काम था वो बच्चों से वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है लेखक ने ऐसे बताया है कि ऐसा लग रहा था मानो मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा हो, इसलिए वो हमारा कहना नहीं मान रही। और फिर वो मुर्गियों के पीछे जैसे ही गए उनको हाँकने के लिए बच्चे, तो क्या हुआ, मुर्गियां इधर उधर भागने लगी, चारों तरफ जो है बिखर गई और इधर उधर भागने लगी। तो 2 मुर्गियां तो उनके घर में जो आया थी, जो नौकरानी काम कर रही थी, जिन प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी, उन पर जाकर उगली और दौड़ती फड़फड़ाती हुई वहां से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगे। तो मुर्गियां जो है वो खीर के कटोरों पर जाकर जो है उन्होंने जाकर उछल कर वो कूद के गिरी वहां पर। तो क्या हुआ, उसके कारण जो सारी खीर थी वो भी फैल गई, और उनकी जो दीदी थी उनका दुपट्टा था और सिर पर उनके लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, और एक जो बड़ा मुर्गा था जो उनकी अम्मा थी, उनका जो पानदान खोल के रखी होंगी वो, तो उसमें कूदा। तो क्या हुआ, उसके बाद कत्था चूना पंजे लेकर सब वो उसके मुर्गे के ऊपर जो है सब लिपट गया। अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए वह आगे चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी।
इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ गई। तो फिर क्या किया, सारी मुर्गियां जितनी थी इधर उधर बिखर गई, और बिखर कर जो है वो भी डर के कारण दौड़ने भागने लगी। तो एक मुर्गी जो है दाल की पतीली में उसने छपाक से जो है जाकर कूद जाती है, और उसके बाद बोरी में फिसल जाती है, और इतनी फिसली कि सारी कीचड़ जो है मौसी जी के मुंह पर आकर गिर जाती है। और जो उस समय वो हाथ मुंह धो रही थी तब, तो ये सारी मुर्गियां जो है इधर उधर भागने लगी, और ये बच्चे जो है उनको नियंत्रण नहीं कर पाए। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। मुर्गियां तो क्या है, डर गई, घबरा गई, और वो घबराहट के कारण इधर उधर उन्होंने देखा ही नहीं कि कहाँ पर कैसे कौन सा सामान है। वो डर के कारण जो है इधर उधर जहाँ जो भी सामान मिला वो उसी में कूद जाती। और एक भी मुर्गी जो है ऐसा लग रहा था उस समय दड़बे में जाने को तैयार न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हैं उन्हें लगे हाथों ने भी दाना खिला दिया। फिर किसी बच्चे के मन में फिर अगला काम करने का विचार आया, क्या कि जो उनके घर में जो भेड़ थी उनको दाना खिलाने का काम करने का उन्होंने सोचा। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब पर झपटी, तो भाग जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। तो आगे क्या हुआ, जो उनके घर में दिन भर से भूखी भेड़ थी, तो बच्चों के मन में विचार आया कि अब अगला काम हमें भेड़ों का करना चाहिए, उनको दाना खिला दिया जाए। जैसे ही सूप में वो दाना लेकर गए, तो भेड़ों की नजर उस दाने पर पड़ी, तो वो झपट एकदम से सारी एक साथ ही झपट कर टूट पड़ी। और जब टूट पड़ी तो बच्चों को क्या है, अपना खुद को की जान बचाकर भागना भी वहां से मुश्किल हो गया, और सारी जो भेड़ थी तख्तों पर चढ़ गई, और पलंग जो भी थे उनको फलांगती हुई वो निकली, बर्तन लुढ़काती हुई, जहां भी उनको जगह मिल रही थी सब इधर उधर वो भी बिखरने लगी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरकी नहीं गोखरी गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भीड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, बैंगनों का छिड़काव करती। तो उसके बाद क्या होता है, जो भेड़ थी वो भी इधर उधर उनके घर में घर आंगन में सब तरफ क्या है वो क्या करने लगी, बिखरने लगी। और जो भी सामान, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो तख्त पर भी चढ़ जाती हैं, और वहां जो उनके कपड़े सूखे थे तो उन पर भी वो चढ़ गई थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। तो सारी भीड़ एक साथ जाएंगी तो वहां कुछ ना कुछ जरूर तहस नहस होगा। तो जो उनके घर में जो है वैसे ही स्थिति हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था जब सारी भीड़ वहां से जा चुकी थी, तो मानो क्या है, जैसे जर्मनी की सेना टैंक और बमबारों से सहित उधर से छापा मारकर गुजरी हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भीड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो जो सूप जो दाना था वो दाना खाने के चक्कर में जहां जहां से वो सूप उनको नजर आया उनके सामने, तो वहीं से वो क्या है बिना कुछ देखे हाँ एकदम से अपनी ही धुन में चले जा रही थी, और उसके कारण जो है उनके घर में उनका घर बहुत अस्त व्यस्त हो गया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही, उन पर से भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। और तो उनकी हज्जन माँ यहाँ पर नाम बताया है कि एक पलंग पर जो है वो सो रही थी दुपट्टे से अपना मुंह ढककर, लेकिन भेड़ों ने वो भी नजर नहीं आया उनको। उस पलंग पर भी चढ़ गई, और ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि वहां उस समय वो क्या है सपनों में सो रही थी और सपने देख रही थी। तो जब दुपट्टे के ऊपर से जब उलझा उनका और गिर गई वहां से, तब उनको उनकी नींद खुली, और फिर वो मारो मारो चीखने चिल्लाने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर, अब सूप को तो भेड़ जो है भूल चुकी थी, और तरकारी वाली अर्थात सब्जी वाली, जो सब्जी वाली थी वो उनको सब्जी जो है सामने नजर आई, तो उसको खाने के लिए उस पर वो टूट पड़ी थी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी, क्योंकि सब्जी बेचने वाली जो थी वो आंगन में बैठ गई और वहां पर जो है रसोइये को तोड़ तोड़ कर मटर की फलियां दे रही थी।
और वे अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। तो जो सब्जी बेचने वाली थी वो अपनी सब्जी को बचाने के लिए उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, भेड़ों के सामने। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हैं। और भेड़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि भेड़ों को मारते हैं तो उनके ऊपर जो शरीर पर जो जो ऊन होती है तो ऐसा लगता है उसे कि मानो रुई के तकिए को ही हम कूट रहे हैं। भेड़ को चोट नहीं लगती, इसकी वजह से जो ऊन होती है उसके शरीर पर बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी, मतलब डरेगी नहीं, वो मार से भी उसका असर नहीं होता है, इसलिए वो डरती भी नहीं। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। तो इतनी सारी भेड़ें थी और बेचारी जो सब्जी बेचने वाली थी वो अकेली थी, तो उससे वो डरी नहीं भेड़, और सारी भेड़ों ने जो है सब्जी बेचने वाली की जितनी भी सब्जी थी उसको सबको उन्होंने चट कर लिया था, सबको वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। तो इधर तो एक तरफ तो बच्चे क्या है, भेड़ों को, जो कुछ बच्चे तो भेड़ों को दाना खिला रहे थे, उसके चक्कर में यहाँ पर अफरा तफरी मची थी पूरे घर में। और दूसरी तरफ और कुछ जो बच्चे थे वो 2 ग्रुप में बट गए, है ना। तो दूसरे ग्रुप के बच्चे जो है वो भी कम लापरवाह नहीं थे। अब उन्होंने क्या किया देखिए, क्योंकि बच्चों को जो है पहले ही धमकी मिल चुकी थी कि यदि बच्चे काम नहीं करेंगे आज दिन में तो किसी को भी रात का खाना नहीं मिलेगा, रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। और इस कारण जो है बच्चे काम कर रहे थे, लेकिन काम करने का तरीका तो उनको आता नहीं था, उन्होंने सीखा नहीं था पहले, ना उनके घर के सदस्यों ने उनको सिखाया, क्योंकि सारे काम उनके नौकर चाकर करते थे। यदि नौकर नहीं होते उनके घर में और उनके माता पिता उनको छोटे छोटे काम धीरे धीरे यदि करना सिखाते तो कुछ काम वो अवश्य करना सीख जाते, उनकी आदत में काम करने की बन जाती, और स्थिति ऐसी हास्यास्पद स्थिति उनके सामने नहीं आई। तो आगे क्या किया बच्चों ने, दूसरा काम, जो दूसरे समूह के बच्चे थे देखिए, वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी, क्योंकि भैंस या गाय का दूध निकालना उतना आसान नहीं है, कोई जाके सीधा निकालने लग जाए और जिसने पहले सीखा ही नहीं हो तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे, ये तो बच्चे थे, इनको तो और भी अनुभव नहीं। तो ये लेकिन इनके मन में विचार आया कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें रात का भोजन नहीं मिलेगा। इस कारण वो अब कुछ बच्चे जो दूसरे जो 2 ग्रुप में बट 2 समूह में बट गए थे, तो एक समूह के बच्चे तो क्या है, इधर भेड़ों के पीछे लगे थे दाना खिलाने को, तो उनकी स्थिति तो अलग, उन्होंने अफरा तफरी पूरे घर में मचा दी। अब कुछ बच्चे जो बचे हुए थे दूसरे ग्रुप के, वो क्या करने लगे, भैंस का दूध निकालने का विचार उन्होंने बना लिया। अब ये 4 भैंसों का दूध दूहने के लिए बच्चे तैयार थे, तो क्या किया उन्होंने, जैसे भी बाल्टी उनके हाथ लगी, धुली बिना धुली सब ले ली उन्होंने, और दूध दूहने के लिए वो तैयार थे। और भैंस के नीचे गए तो भैंस जो है एकदम क्या है, वो भी खड़ी हो जाती है और बाल्टी को लात मार मार कर भैंस भी दूर जाकर खड़ी हो गई। अब तय हुआ, अब वो भैंस जो है बार बार बच्चों को लात मारे जा रही थी, दूध नहीं निकालने दे रही थी, तो फिर बच्चों के दिमाग में क्या विचार आया, उन्होंने क्या विचार बनाया कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। तो बच्चों ने सोचा कि इसके आगे के जो पैर हैं भैंस के जो हैं, क्योंकि लात मार रही थी बार बार, तो आगे के पैर भी बांध देने चाहिए रस्सी से और पीछे के भी बांध देने चाहिए। यदि ऐसे बांधेंगे तो वो लात नहीं मार पाएगी, हम आसानी से दूध निकाल लेंगे। तो बच्चों ने अपने तरीके से सोचा, तो अब वो क्या करने लगे, इसके लिए बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। तो उन्होंने अपने झूले की रस्सी निकाली और उससे उन्होंने भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो आगे देखिए बच्चों, फिर बच्चों ने क्या किया कि पहले जो बच्चे थे वो भैंस के 2 पैर तो क्या है, उन्होंने जो उनके चाचा वहां पर सोए हुए थे उनकी चारपाई से बांध दी।
फिर अगले 2 पैरों को बांधने का प्रयास कर ही रहे थे उनका कि भैंस जो है वो सावधान होगी। तो समझ में आ गया कि ये बच्चे क्या करने वाले हैं। फिर तो वो छूट जाती है और छूट कर वहां से जो भागी, तो उनके जो चाचा जिस पलंग पर सोए हुए थे, तो उसको वो उनसे टकराई। तो उनके चाचा जी समझे कि शायद वो सपना देख रहे हैं, कुछ सपने में ऐसा वो देख रहे हैं। और जब चारपाई उनकी पानी के ड्रम से टकराई वैसे भागने के कारण, और जो ड्रम वहां पर रखा था उसका पानी भी चारपाई के ऊपर गिर गया, तो चाचा के ऊपर गिरा था जो सोए हुए थे उनके ऊपर। जब पानी गिरा तो वो समझने लगे कि शायद वो आंधी तूफान में फंस गए हैं, और साथ ही साथ भूकंप भी जैसे आ गया है। लेकिन जल्दी ही उन्हें सच जो वास्तविकता थी उसका उनको पता चल गया, और वे पलंग की दोनों पट्टियां उन्होंने पकड़ ली, और बच्चों को छोड़ देने वालों को वो क्या है बुरा भला कहने लगे कि बच्चों को समझा कर भी नहीं रखते ही, कैसे बच्चों को छोड़ दिया है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो अब जो है, क्योंकि बच्चों ने तो वो रस्सी को चाचा जी जिस चारपाई से सोए थे उससे ही बांध लिया था भैंस के पैरों को, तो अब तो स्थिति और भी हास्यास्पद हो गई थी। कैसे कि देखिए कि बच्चे जो है, भैंस तो भागी जा रही थी और भागी तो वो रस्सी के साथ ही उसको पलंग को भी खींचे जा रही थी, तो चारपाई जो है वो भी खींचे जा रही थी और चाचा जी उस पर बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही तो इस प्रकार से बहुत ही हास्यास्पद स्थिति जो है वहां पर हो चुकी थी। ओहो, एक भूल तो हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल फिर किसी बच्चे के दिमाग में विचार आया कि अरे हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं है भैंस का, तो फिर किसी बच्चे ने बछड़ा भी खोल दिया। तीर तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। अब बच्चों का जो आइडिया था वो काम कर गया था, तो उन्होंने बछड़े को देखकर जो है भैंस वापस लौटकर आ गई और उसका जो है दौड़ना भागना रुक गया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी, क्योंकि वैसे लात मारी होगी, लात मारने के कारण बाल्टी तो उनकी गोबर में गिर गिर चुकी थी। तो बछड़ा फिर बागी हो गया मतलब फिर वो उछल कूद करने लगा। कुछ दूध जमीन पर कुछ कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर, फिर बच्चे फिर जुट गए। जैसे ही बछड़ा आया, वो बछड़े के कारण जो भैंस वापस आई लौटकर, फिर बच्चे जो है गिलास कटोरे लेकर फिर दूध दूहने लगे। तो क्या हुआ, तो कुछ दूध तो जमीन पर गिरा, कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिर गया, और 2-4 धार केवल गिलास कटोरे में 2-4 बूंद ही आ पाई थी। ये सब कुछ जो है बहुत जल्दी ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे। तो घर की हालत तो आप अब समझ ही सकते हो कि कैसी हो गई होगी। पूरे घर में ऐसे लग रहा था मानो क्या है तूफान आया, और बहुत तूफान आने के कारण घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टी, लोटे, कटोरे और बच्चे। तो फिर बच्चों को बाहर किया गया, मुर्गियां बाग में हकवाई गई, और मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पूछ गई, क्योंकि बेचारी सब्जी वाली की सारी सब्जियां भी भेड़े चट कर गई थी, तो इसलिए वो बहुत दुखी हो रही थी, रो भी रही थी। तो अम्मा जो है, फिर उनकी अम्मा बहुत परेशान हो गई बच्चों की, और अम्मा जो है आगरा जाने के लिए वो अपना सामान भी बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा को अम्मा ने चुनौती दी। फिर उनकी जो बच्चों की अम्मा थी वो जो है उनके अब्बू को चुनौती देती है कि या तो ये बच्चों से यदि काम करवाना है तो इन बच्चों को ही रखो घर में, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाए। फिर उनके जो अब्बा थे उन्होंने एक लाइन में सब बच्चों को खड़ा किया, और फिर जो है फिर उनसे कहने लगे, क्या कहने लगे, अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अब उनको रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसके बाद जो है अब बच्चे जो है बच्चे फिर परेशान, यदि काम ना करें तब भी रात का खाना नहीं मिलेगा बच्चों को, और यदि काम करते हैं तब भी रात का खाना नहीं मिलेगा बच्चे को। फिर सोचने लगे कि इनको किसी भी तरह से तसल्ली नहीं। फिर बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब हम हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे, कि आगे से क्या है इस घर में अब कोई भी काम हम अपने खुद से नहीं करेंगे। तो इस पाठ से जो है बच्चों क्या सीख मिलती है आपको, कि बच्चों को जो है इस पाठ के द्वारा यही संदेश निहित है, यही शिक्षा निहित है कि बच्चों को जो है छोटे छोटे काम बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम उनको सिखानी चाहिए, है ना।
ताकि वो काम करने की उनको आदत हो जाए। अन्यथा जब बड़े होकर जो अचानक से काम करते हैं तो वो काम नहीं करते, और ये जो बच्चे हैं उनकी तरह हास्यास्पद स्थिति उनके सामने भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये पाठ ओके मैम। आज की क्लास में इतना ही। ओके मैम, बाय मैम।